हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिचा मौर्य जीएस क्लासेस। आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? और आप सब लोगों के लिए बहुत ही खास मौका आया है। ठीक है, तो बीपीएससी न्यू टीचर वैकेंसी 2.0 आ चुका है। ठीक है, तो आप सभी लोग जो इसके लिए एलिजिबल हो तो जरूर से जरूर ये फॉर्म भरें और जरूर एग्जाम दें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा अवसर आप सब लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो टोटल पदों की जो संख्या हम देख लेते हैं। ठीक है, टोटल जो वैकेंसी है कितना है? 69,706, यानी 69,706 वैकेंसीज है टोटल। इसके बाद देखते हैं कि पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग। ठीक है, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग, इसके लिए 916 वैकेंसी एक्स्ट्रा दी गई है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि किस क्लास के लिए कितनी वैकेंसीज है, यानी कुल पदों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो 6 to 8 के लिए जो टोटल पद है वो 31,982 है। कितना? 31,982। ठीक है, अब इसके लिए आपका सीटेट पेपर 2 या एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना अति आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि क्लास 9 to 10th, क्लास 9 to 10th की टोटल वैकेंसी कितनी है? तो 18,877। कितना? 18,877। ये टीजीटी लेवल का है, टीजीटी का है। अब इसमें आपका एस्टेट पास होना जरूरी है। ठीक है, एस्टेट पास होना जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि टीजीटी, ये एसईटी यानी स्पेशल एजुकेशन टीचर, इसकी टोटल वैकेंसी कितना है? 270 यानी 270 है। ठीक है, इसमें भी आपका एस्टेट पास होना जरूरी है। यहाँ पे आपका बीटेट पेपर 2 पास होना जरूरी है। ठीक है, 6 to 8 में आपका बीटेट पेपर 2 पास होना जरूरी है। बाकी इस सब के लिए एस्टेट पास होना जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीजीटी। ठीक है, पीजीटी में यानी 11 to 12th, इसमें 11 to 12th में वैकेंसीज कितनी है? तो 18,577। कितना? 18,577। अब इसमें आपका एस्टेट पेपर 2 पास होना जरूरी है। ठीक है, एस्टेट पेपर 2 पास होना जरूरी है। इसके बाद ये जो सारी वैकेंसीज है टेंटेटिव है, यानी इनकी पदों की संख्या अभी घट भी सकती है, अभी बढ़ भी सकती है। अभी हम निश्चित तौर पे ये अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए कि 6 to 8 में क्या होना चाहिए? आपका बीटीसी होना चाहिए या बीएड होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, यानी कोई भी डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। लेकिन 9 to 10th के लिए आपका क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए। 9 to 10th के लिए बीएड होना चाहिए। इसके बाद टीजीटी के लिए भी आपका बीएड होना अनिवार्य है, ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना अनिवार्य है। इसके बाद पीजीटी में हम देख लेते हैं। पीजीटी में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, पीजी होना चाहिए, इसके बाद आपका क्या होना चाहिए? बीएड भी होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों आपका पीजीटी के लिए अनिवार्य है। इसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे। इसके बाद हम एज देख लेते हैं। ठीक है, एज किसकी कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो 1 अगस्त 2023 में 6 to 8 के लिए आपकी उम्र 18 साल होना जरूरी है। ठीक है, 18 साल उम्र होना जरूरी है। इसके बाद 9 to 10th के लिए एज कितना होना चाहिए? 21 साल। ठीक है, 9 to 10th के लिए कम से कम 21 साल होना चाहिए। ठीक है, अब हम ज्यादा से ज्यादा यानी मैक्सिमम देख लेते हैं कि मैक्सिमम कितनी एज होनी चाहिए। तो 37 साल जेंट्स के लिए, मेल के लिए 37 साल, फीमेल के लिए 40 साल और पीएच, ठीक है, पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप के लिए 42 साल। तो आप मैक्सिमम एज देखिए कितनी होनी चाहिए? 37 साल मेल की उम्र होनी चाहिए और फीमेल की एज 40 साल होनी चाहिए और पीएच यानी पीएच की एज कितनी होनी चाहिए? 42 साल। ये आप लोगों का एज क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि पैटर्न क्या है? एमसीक्यू है। ठीक है, यानी ऑफलाइन है। इस आपका 150 मिनट का रहेगा और 150 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, 150 मिनट और 150 मार्क्स। ठीक है, मार्क्स। ठीक है, इसके बाद नो रीचेकिंग, यानी कि अगर आप पेपर दे देते हैं और आपको लगता है कि हमारा पेपर ठीक से नहीं साइन किया गया है तो आप रीचेकिंग नहीं करवा सकते हैं, रीचेकिंग नहीं करवा सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि लैंग्वेज क्वालिफाइंग।
ठीक है। तो लैंग्वेज क्वालिफाइंग जरूरी है, ठीक है। अगर आप लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे तो आप अगला आगे पेपर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज क्वालिफाई होना जरूरी है, जो भी आपका लैंग्वेज हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कुछ भी हो, उसमें आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। अब देख लेते हैं फी कितना है। फी फीमेल और एसटी एससी के लिए 200 रुपए है, ठीक है। फीमेल्स के लिए और एसटी एससी के लिए 200 रुपए है। इसके बाद 700 रुपए है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और अदर स्टेट के लिए, ठीक है। जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट के लिए 700 आपका फी लगेगा। इसके बाद देखते हैं नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद देखते हैं अपीयरिंग। अपीयरिंग वाले लोग इसमें एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अपीयरिंग वाले लोग इसमें एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कि 150 मार्क्स जो है उसमें क्या क्या आता है। तो 3 स्तर पे पेपर होगा, ठीक है। तो पहला जो है वो लैंग्वेज, ठीक है। पहला क्या है? लैंग्वेज। तो पहला लैंग्वेज जो है वो 30 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको 30% मार्क्स जरूरी है, यानी क्वालिफाई होने के लिए 30% मार्क्स जरूरी है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि दूसरा क्या है। इसके बाद जो होगा पेपर वो जीएस, ठीक है। जीएस के कितने का रहेगा? 40 मार्क्स का जीएस रहेगा, ठीक है। जीएस 40 मार्क्स का रहेगा और सब्जेक्ट जो रहेगा 80 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। जीएस 40 मार्क्स और सब्जेक्ट जो है वो 80 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। अब यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब हम देख लेते हैं कि किस साइट पे जाके हम ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो वेबसाइट जो रहेगा www.bpsc.bih.nic.in, ठीक है। ये आपका वेबसाइट हो गया। इसके बाद देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से है। तो 5 नवंबर 2023 से स्टार्ट है, ठीक है। 5 नवंबर 2023 से स्टार्ट है और लास्ट डेट कब तक है? 14 नवंबर 2023, यानी बहुत कम समय है। तो जल्दी से जल्दी आप फॉर्म भर ले, ठीक है। जल्दी से जल्दी फॉर्म भर ले। और यही आपका पे डेट भी है, यही लास्ट डेट और पे डेट सेम ही है। इसके बाद एग्जाम डेट एज पर शेड्यूल, यानी जब एग्जाम का शेड्यूल अभी निर्धारित नहीं किया गया है, तो जल्दी निर्धारित किया जाएगा। लेकिन बहुत समय नहीं है, बहुत कम समय है। तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को अप्लाई कर ले और जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दे, ठीक है। और आप इस वीडियो के माध्यम से देख लीजिए कि आपको कौन सा क्राइटेरिया आपका क्या है, एग्जाम डेट कब है, पैटर्न क्या है और टोटल वैकेंसी कितनी है, एज कितनी है, ये सब चीजें आप इस वीडियो के माध्यम से अपना देख सकते हैं। बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन है ये, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। धन्यवाद।